29 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहां पर वरुण बेवरेजेस द्वारा स्थापित शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र का लोकार्पण किया गया? सी ऑप्शन गोरखपुर में किया गया। शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद गोरखपुर किसके द्वारा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। किसके द्वारा स्थापित? वरुण बेवरेज लिमिटेड के द्वारा कंपनी है, ठीक है। लागत राशि 1170 करोड़ रुपए। इसके माध्यम से रोजगार 1500 युवाओं को। देखिए दूसरा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ए ऑप्शन ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर किया गया? ग्रेटर नोएडा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित 25 से 29 सितंबर 2024 को कहाँ पर? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा। आयोजक उत्तर प्रदेश सरकार एवं इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड। भागीदार देश कौन था? वियतनाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 2024 में सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ए ऑप्शन ग्रेटर नोएडा में। सेमिकॉन इंडिया 2024 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। मुख्य विषय शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लखनऊ में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 लखनऊ में। सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन विषय रहा है ये। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क कहाँ बनाई गई है? सी ऑप्शन मेरठ में। मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, 24 अगस्त 2024 को कब यह हरित सड़क परियोजना 2.15 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इस परियोजना की पूरी होने की उम्मीद जून 2026 तक है। परियोजना की अनुमानित लागत 40 करोड़ रुपए है। 22 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन IIT VHU और डेनमार्क के बीच रणनीतिक गठबंधन ने कहाँ स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण किया है? तो बी ऑप्शन वाराणसी में। वाराणसी अनावरण स्वच्छ गंगा SLCR की स्थापना की गई वाराणसी में। यह गठबंधन अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, IIT VHU और डेनमार्क सरकार के बीच। 8 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने युवाओं को बैंक से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा? बी ऑप्शन 1 लाख युवाओं को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रारंभ किया 8 अगस्त 2024 को, ठीक है। प्रदेश के शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार जोड़ना, ठीक है, स्वरोजगार से जोड़ना है। इस योजना का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 मूल बजट में बताया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करनी है, ठीक है। कथन पढ़ने में काफ़ी टाइम चला जाएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। इस विधेयक में क्या है? नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अवैध मंत्रण में न्यूनतम 5 वर्ष तक या अधिकतम 14 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये जो बात मैंने कही थी वो बात सही है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है सामूहिक अवैध मंत्रण में 7 वर्ष अधिकतम 20 वर्ष तक के कठोर कारावास न्यूनतम 2 लाख रुपए का जुर्माना प्रावधान, ये बात गलत है, ठीक है। पहली बात आप लोग फिर से जाना पीछे और वो बात को लिख लेना वो प्रश्न के साथ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर हम लोग और देखेंगे
30 जुलाई 2024, ठीक है। राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाना, ठीक है। प्रावधान है नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, अनुसूचित जनजाति के लोग, ठीक है, अवैध मंत्रण में न्यूनतम 5 वर्ष या अधिकतम 14 वर्ष तक की कठोर कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सामूहिक अवैध मंत्रण में 7 वर्ष 14 वर्ष तक के कठोर कारावास, ये मैंने बता दिया। यदि कोई व्यक्ति ये, ठीक है, यहाँ पर देखें यदि कोई व्यक्ति धर्म पर संप्रदान के आशय से किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता, हमला करता है या विवाह यौन संबंध स्थापित करता, महिलाओं की तस्करी करता है तो न्यूनतम 20 वर्ष तथा अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। गंभीर अपराधों की तरह अब कोई भी व्यक्ति अवैध मंत्रण की FIR दर्ज भी करा सकता है। ऐसे मामलों में न्यायालय पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास की धनराशि जुर्माने के रूप में निर्धारित करेगा। अगस्त 2024 में कौन उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजेश वर्मा। सीतापुर के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सदस्य थे ये, ठीक है। और 30 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा नियुक्त 2 उपाध्यक्ष सोनलाल श्रीमाली, सूर्य प्रकाश पाल, ठीक है। साथ ही आयोग में 24 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR के संबंध में कथनों पर विचार करनी है, ठीक है। पहला और दूसरा पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर हम सीधे पे ही आते हैं। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा। अब हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं। देखिए 19 जुलाई 2024 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर SCR के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अधिसूचना के अनुसार SCR में 6 जिले 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल होंगे। 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 19 जुलाई 2024 को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की तर्ज पर, ठीक है। अधिसूचना के अनुसार SCR कुल 6 जिले होंगे 27,826 वर्ग किलो क्षेत्र में, ठीक है। 27,826 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, ठीक है। इसके लिए शामिल किए गए लखनऊ 2,528 वर्ग किलोमीटर, हरदोई 5,985 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर 5,743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव 4,558 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली 4,609 वर्ग किलोमीटर, बाराबंकी 4,402 वर्ग किलोमीटर। इतने जो नाम हैं वो आप याद कर लेना। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख और नए परिभाषित क्षेत्र के भीतर संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की मंजूरी दे दी है, ठीक है। UPSCRDA के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष होंगे राज्य के मुख्य सचिव, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मित्र वन पहल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। सारी बातें सही हैं तो सारी बातें हम यहाँ पर देख लेंगे। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत वन मित्र पहल शुरू करने की घोषणा की थी। वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमा पर वन मित्र की स्थापना की जाएगी। बिल्कुल सही है। इसके लिए 35 वन प्रभावकों द्वारा स्थानों का चयन किया गया। बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही थे।